गोल्डन, एक मिनट एक कमेंट नीचे लो। गोल्डन पिकॉक जो मूवी का जो नेम है वो आपने नहीं लिखवाया था, फिर आपने कहा कि नोट्स में से है। आईफा के अंदर 55वें जो पुरस्कार थे, सबसे अच्छी फिल्म का अवार्ड किसे मिला? टॉक्सिक मूवी को, ये नोट्स में लिखा हुआ था। उसी अवार्ड को गोल्डन पिकॉक अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया था, दोनों चीजें पूछी गई थी 55वें फिल्म महोत्सव के अंदर, भारतीय फिल्म महोत्सव के अंदर गोल्डन पिकॉक अवार्ड। ठीक है ना, तो फिर वही हुआ और क्या। आप ये जिस तरीके का पेपर आ रहा है कि भाई कितने ऑनलाइन पेपर आरपीएससी ने लिए हैं, उस जमाने के अंदर आप हमसे ये चाह रहे हो कि वो लैंग्वेज में लिख के दूं जो कि 13 क्वेश्चन ईयूआरओ वाले में 22 में से आए। हमें हमारी टीम पर बहुत गर्व है कि 22 में से 13 क्वेश्चन आए, जो कि कोई भी दूसरा सोर्स, जिसमें कि एक सोर्स में आप ये कह सकते हो ये वाला क्वेश्चन जो वो इसमें एक्स्ट्रा है, ये वाला क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा है, मान लिया हो सकता है एक आधा, लेकिन किसी एक सोर्स में 13 क्वेश्चन मुझे दिखा दो करंट अफेयर के, तो ये तो देखो मानना ही पड़ेगा भाई, ऐसे ये नहीं कर सकते आप। बाकी जिस हिसाब से पेपर पूछ रहे हैं, क्या कर ले आदमी बताओ। नेशनल अवार्ड्स के अंदर 500 से ज्यादा पदक थे। अब किसी दूसरे राज्य का, वो भी रजत पदक, वो भी वेट कितना उठाया, वो पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक बार जिन्होंने पदक जीता उनके घर वालों को पूछ लो ना कि भाई आपके लड़के ने कितना वेट उठाकर ये जो पदक जीता, एक बार उनको नहीं पता होगा। वो कहेंगे बस पदक जीत लिया, इतना पता है हमें, कौन सा वेट उठाया। अरे यार ऐसे कोई क्वेश्चन होते हैं, कोई क्वेश्चन होते हैं। और कुछ लोग, मैंने कल टेलीग्राम पे भी लिखा, कुछ लोग कह देते हैं कि ना नहीं लेवल बढ़ा दिया, ये लेवल है। इस लेवल से आप स्टूडेंट की क्या चीज परखना चाहते हो? आप ये चाहते हो कि स्टूडेंट जो एक महीने में 1000 पेज के नोट्स पढ़े? मैं यदि आपसे ये पूछूं ना कि भारतीय पुरुष T20 वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल में भारत ने किसको हराया, तो आपको एक बार दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि अच्छा यार वो साउथ अफ्रीका को हराया था ना 7 रन से, वो मैच, वो कैच पकड़ लिया था बाउंड्री पर, वो वाला 7 रन से हराया था ना। हाँ, फाइनल तो याद आ गया। अब मैं पूछता हूँ, बताओ सेमीफाइनल में किसको हराया था? अब यार सेमीफाइनल में तो नहीं याद आ रहा। सेमीफाइनल में कहीं न्यूजीलैंड को नहीं हराया था क्या? वो कह रहे थे भारत ने न्यूजीलैंड का बदला ले लिया और ऐसा करके कुछ, तो आपको याद है? हाँ हाँ न्यूजीलैंड। लेकिन मैं क्वेश्चन का एक लेवल और बढ़ा देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि महिलाओं वाले में बताओ किसने सेमीफाइनल में हराया। आप महिलाओं वाले, पुरुष वाले याद नहीं हो रहे, महिलाओं वाले याद कैसे होंगे? फिर मैं कह रहा हूं चलो आप अगली बार तैयारी करके जाना, महिलाओं वाले भी याद करके जाना। मैं पूछूंगा स्कोर कितना बनाया भारत ने, आपको कि स्कोर फाइनल का नहीं याद, सेमीफाइनल का स्कोर कोई पूछता है क्या? मैं कहूंगा आप स्कोर भी याद करके चले जाना। मैं पूछूंगा फिर मैन ऑफ द मैच ने कितने रन बनाए, सेमीफाइनल के अंदर मैन ऑफ द मैच कौन था? तो इन चीजों का कोई अंत नहीं होता। ये वो वाली बात है कि जब आपको पेपर टफ बनाना हो तो आप पूछ लो कि मेरे मामा का नाम बताओ क्या है। आसान हो तो वो पूछता है कि भी आपके मामा का नाम क्या है। जब टफ बनाना है तो कहते मेरे मामा का नाम बताओ क्या है। अरे भाई साहब, अक्टूबर 2011 से लेकर सितंबर 2017 तक कितने लोग, कितनी परीक्षाएं हुई, इस क्वेश्चन का क्या सेंस है? आपको किस फलानी फलानी बुक के अंदर वो लाइन लिखी हुई थी, और मैं कह रहा हूं उस बुक वाले ने क्यों लिखी? यदि 2017 तक का क्वेश्चन बन सकता है तो 2018 का क्यों नहीं बन सकता? हम 2025 में ये क्यों पढ़ें कि 11 से लेकर 17 तक कितने पेपर हुए? ये क्या लॉजिक हुआ? 11 से 18 भी पढ़ो, 2011 से 2019 भी पढ़ो, 2011 से 2020 भी पढ़ो, 21 भी पढ़ो, 22 भी पढ़ो, 23 भी पढ़ो, 24 भी पढ़ो, 25 भी पढ़ो। फिर तो आप ही कह दो कि अक्टूबर 2017 तक कितने हुए थे ये बताओ, और मैंने पूछ लिया कि जुलाई 2017 तक कितने हुए। ये क्या सेंस है? ये पेपर अच्छा लेवल है? ये पेपर का अच्छा लेवल नहीं है। इसमें आप अच्छा लेवल उसे कहते हैं जहां कुछ परखना चाहते हो, जैसे कि इंडियन पॉलिटी का जो पेपर था यूआरओ का, पॉलिटी के क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, जिसमें आप भारत की और ब्रिटेन की और अमेरिका की संसदीय प्रणाली की तुलना करवा रहे हो। क्या शानदार क्वेश्चन बनाए। उसे कहना पड़ेगा कि अच्छे क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, उसमें स्टूडेंट की पॉलिटी की समझ विकसित हो रही है, वो पूछा जा रहा है कि समझ है या नहीं है। करंट अफेयर के क्वेश्चन को आप क्वेश्चन कहते हो जिसमें कि कुछ भी वेग पूछा जाएगा। तो पेपर का लेवल बहुत ही गिरा हुआ लेवल था, जिसमें कि कुछ जो है यार, जहां पर पद्मश्री अवार्ड मिले हों, जहां पर अर्जुन अवार्ड मिले हों,
मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिले हो, वहां पर एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बीबीसी के द्वारा दिए जा रहे 3 प्लेयर्स के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है, और वो तीनों भारतीय भी नहीं है। बीबीसी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे ही जो अवार्ड है वो टाइम्स मैगजीन, टाइम्स वाले भी देते हैं, इंडिया टुडे ग्रुप भी देता है। मुझे भी भारत विभूषण पुरस्कार मिला, मेरे वाले भी पूछ लो। अरे भाई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, वो तो चलो दिल्ली विधानसभा में और मिला मुझे। तो ऐसे कुछ चीजें को याद करके जाई जा सकती है। ऐसे तो 1 महीने के अंदर कम से कम 1000 अवार्ड पढ़ने पड़ेंगे आपको। 1000 1 महीने के अंदर दुनिया भर के कवर करवाओगे तो इसका कोई अंत नहीं होता। अब करंट अफेयर को लेकर स्ट्रेटेजी आपकी सिंपल यही होनी चाहिए, मैगजीन में हम इधर उधर से खूब सारी चीजें ढूंढ ढांड के। हाँ, एक चीज मैं नोटिस जो इस बार के पेपर में आप देखोगे, चलो यार करंट अफेयर वाले सेगमेंट पर अपन बाद में बात करेंगे। अल्लाह क्या, हमारी टीम को तो ये मजा इसी में आ रहा है कि हाँ क्लिप यहीं से तो कटेगी, क्लिप तो यहीं से कटेगी। तो इसके बारे में चलो थोड़ा सा मैं और डिस्कशन कर लेता हूँ कि करंट अफेयर के पेपर में देखो, आप एक तो ना टेलीग्राम पर बैठे बैठे जनरल सी बातें लिखते रहते हो, कुछ थोड़ा ढंग का एनालिसिस तो लेके आया करो यार। कुछ लोग ऐसे ही कि मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि राजस्थान इकोनॉमी जो है इस बार नहीं पूछी जाएगी। अरे सिलेबस में ही नहीं है राजस्थान इकोनॉमी भाई। इकोनॉमिक सर्वे मैंने टेलीग्राम पर साफ साफ लिखा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था इकोनॉमिक सर्वे कब आएगा, इकोनॉमिक सर्वे कब पढ़ाओगे, इकोनॉमिक सर्वे हमें ईओआरओ के अंदर पढ़ना है। मैंने टेलीग्राम पर लिखा था इकोनॉमिक सर्वे सिलेबस में नहीं है, राजस्थान इकोनॉमी है ही नहीं सिलेबस के अंदर। करंट अफेयर के नाम पर बस बजट पढ़ लो, बहुत है, राजस्थान इकोनॉमी सिलेबस में ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि करंट अफेयर का यदि आप मूल्यांकन करोगे तो पेपर जो टफ हुआ उसके क्या क्या रीजन है। पहली बात, करंट अफेयर में पहली बार ये लोग मल्टीपल स्टेटमेंट्स देने शुरू किए हैं। इससे पहले मल्टीपल स्टेटमेंट्स नहीं होते थे, करंट अफेयर में सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते थे। अब जो करंट अफेयर के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स आने लग गए। जैसे कि भी भारत जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप था वो लगभग सबको आता था, सबने मैगजीन के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था, लेकिन सब लोग जो चौथा जो स्टेटमेंट था उसके अंदर कंफ्यूज हो गया। हालांकि जो 3 स्टेटमेंट यदि आपको आते थे तो इजीली क्वेश्चन जो एलिमिनेट हो ही रहा था, पर फिर भी लोग जो चौथे स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो गए कि सेमीफाइनल में किसको रहा, तो ये नहीं आता था उनको। तो मल्टीपल स्टेटमेंट। दूसरा जो आपकी क्वेश्चन था कि भाई हरचरणजीत सिंह वाला जो था आपके वेट लिफ्टिंग के अंदर, उसके बाद जो दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट जो दे रखा था हरियाणा के मनीष कुमार वाला, उसमें कंफ्यूज हुए। तो मल्टीपल स्टेटमेंट की वजह से यदि कोई अच्छे से पढ़ के भी जा रहा है तो वो एक स्टेटमेंट के बाद दूसरे पर या दूसरे के बाद तीसरे पर अटक रहा है, अच्छे से पढ़ने के जाने के बावजूद। तो पहला जो कारण है पेपर टफ बनने का वो है मल्टीपल स्टेटमेंट्स। दूसरा कारण एग्जैक्ट फैक्ट्स। पहले फैक्ट्स की एक रेंज पूछी जाती थी, अब एग्जैक्ट फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं। हरचरण सिंह जी ने जो कितना वेट उठाया, 160 किलोग्राम प्लस 187 किलोग्राम, दोनों बातें नोट्स में लिखी हुई हैं। पर मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ऐसे सारे फैक्ट्स याद रह सकते हैं क्या? 347 किलोग्राम, अब 347 का 46 याद रह जाए तो गलत हो गया, 48 याद रह जाए तो गलत हो गया। ऐसे ही मान लो किसी के सामने वो लाइन पढ़ भी गई होगी कि जनवरी 2011 से लेकर 2017 के बीच में कितने जो वो परीक्षाएं करवाई, उसमें फैक्ट्स कैसे दिए हुए थे, 150, 152, 144, 148, मतलब इतने क्लोज फैक्ट्स दिए हुए कि आपको एग्जैक्ट फैक्ट याद होना चाहिए। एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट। और जबकि एकदम एग्जैक्ट तो कई बार जो है वो सरकारों को खुद को नहीं पता होता। जो इन्होंने पिछली बार पूछा था होम वोटिंग वाला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से यदि पूछ लिया जाए कि लोकसभा में कितने प्रतिशत भारतीयों ने वोट किया था, तो उन्होंने 3 बार डेटा चेंज किए थे, 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिस दिन चुनाव होते थे अलग अलग चरण में, उस समय में कुछ और डेटा होते थे, 2 दिन बाद और रिफाइन करके और डेटा होते थे, और 4 दिन बाद में कुछ और डेटा होते थे। एग्जैक्ट फैक्ट्स जो है उनको खुद को नहीं पता। आप यहां पर कोई एक लाइन किसी एक ऑथेंटिक सोर्स में लिखी हुई है, उसके बेसिस पर क्वेश्चन बना देते हो। तो दूसरा जो कारण है वो है एग्जैक्ट फैक्ट्स। तीसरा जो कारण है वो है कि डेप्थ। जैसे मैंने आपको कहा कि भारत की जो T20 वर्ल्ड कप है उसके बारे में क्वेश्चन पूछना, यहां तक सही था। फिर मैचेस के बारे में जाने लग गए, तो फाइनल मैच के बारे में लोगों ने स्टेडियम याद, पिछली बार स्टेडियम पूछा था, स्टेडियम याद करना शुरू किया। फिर फाइनल मैच में कौन जीता कौन हारा वो पूछना शुरू किया, तो हमने वो भी याद किया। फाइनल मैच का स्कोर तक भी हमने याद किया, क्योंकि स्कोर भी एक आधे किसी एग्जाम पूछा तो वो भी हमने याद किया। अब ये सेमीफाइनल पर चले गए, मैं कह रहा हूं कि अब अगली बार क्वार्टर फाइनल पर चले जाएंगे, अगली बार पहले मैच का चले जाएंगे। इसका क्या अंत है?
इसका कोई अंत थोड़ी है। तो जो डेप्थ है वो बेवजह की जो यहां पर बढ़ा दी। चौथी बात, वेग सी जो चीजें हैं जो कि नॉन इंपॉर्टेंट है, मैं नॉन इंपॉर्टेंट किसे कहता हूं, जो कि गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट वाली चीजों को छोड़कर नॉन इंपॉर्टेंट चीजों से क्वेश्चन पूछना, आपको भारतीय जो पुरस्कार हैं उनकी बजाय बीबीसी के अवार्ड पूछना, आपको ओलंपिक और पैरालंपिक छोड़कर कोई छोटा मोटा खेल के बारे में पूछना। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो थे, आपको कोई कौन से प्रधानमंत्री भारत में आए, कौन से राष्ट्रपति भारत में आए, ये पूछने की बजाय कौन से वरिष्ठ मंत्री भारत में आए। अरे भाई साहब, तो कल तो आप सचिव पूछोगे कि कौन से देश के वित्त सचिव भारत में आए, क्यों नहीं पूछा जा सकता? जब वरिष्ठ मंत्री पूछा जा सकता है तो सचिव क्यों नहीं पूछा जा सकता? तो कल को तो आप वो भी पूछोगे। तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर नॉन इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ घुसना, ये वेग फैक्ट पूछना, ये पेपर को और ज्यादा टफ बना देता है। लेकिन एक चीज आसान हुई है, वो एक चीज आसान ये है कि इन्होंने जो टाइम पीरियड है ना करंट अफेयर पढ़ने का, वो अपना बहुत नैरो कर दिया। यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है 1-1.5 साल का, मैं आपको हमेशा सजेशन देता था 8-10 महीने का। लेकिन इस बार जैसा उन्होंने पिछले 2-3 पेपर में जो उनका तरीका है करंट अफेयर पूछने का, 4-5 महीनों में से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का यदि कोई करंट अफेयर पढ़ के गया ईओआरओ के अंदर, लगभग सारे क्वेश्चन उसके उसी में से थे। तो करंट अफेयर में क्या कम हुआ है क्या ज्यादा हुआ है वो अपन ने बात की। चलो वापस लौटते हैं, करंट अफेयर की क्या स्ट्रेटजी उसको छोड़ो, हम बात कर रहे थे आरएस मेंस की स्ट्रेटजी को लेकर कि हमारा प्रायोरिटी सब्जेक्ट्स कौन से होने हैं, हमें किस तरीके से अपना प्लान बनाना है। मैंने आपको यहां पर 3 प्लान बताए, इन 3 में से किसी एक प्लान को जो आपने चुनना है, ठीक है? इन 3 में से कोई भी एक, फिर से बता देता हूं। पहला, खुद का शेड्यूल खुद बनाओ, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो, ठीक है? पहला, खुद का शेड्यूल खुद बनाओ, और टेस्ट आप देने कभी भी आ सकते हो। दूसरा, जो हमने देखा कि भाई इससे पहले जो भी टेस्ट हो चुके हैं उनको भूलकर आगे के टेस्ट को अच्छे से करो, प्लस उसमें 10-10% सिलेबस बढ़ाते जाओ। तीसरा, जो आप ईयूआरओ के सब्जेक्ट पढ़ चुके हो उसको एक बार छोड़कर उनके स्थान पर जो पेपर नहीं आपने दिया है उनको पढ़कर भी इसे कवर किया जा सकता है।